आज साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। तो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें से आप नहीं देखे होंगे तो आज जाइएगा उस वीडियो को देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं समय को ना गवाते हुए। तो यहाँ पास आपको डिस्कशन के साथ साथ आंसर की भी इसी पीडीएफ में अवेलेबल है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर आप दीजिएगा, आपको व्हाट्सअप पर भेज दिया जाएगा, या तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हर तरह का पीडीएफ अवेलेबल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में तो कुछ क्वेश्चन था किया हुआ है, तो यहाँ पास कुछ क्वेश्चन और है। तो यहाँ पास 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करने के लिए हम सबसे पहले आंसर इसमें है कौन सा, तो डी है। ठीक है, तो डी है तो हम मिलान करते हैं। ए का कहाँ पास जाएगा, तो ए का चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या होगा, तो हेनरी होगा। क्या होगा, अच्छा मिस्टेक कर दिया, फर्स्ट में ही मिस्टेक किया। तो यहाँ पास आंसर क्या है, डी। ठीक है, तो डी है तो इसका चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास 2 का क्या है, सी। तो हम जाएंगे 2 नंबर में, कहाँ जाएंगे, हेनरी में, स्वर्ग पे। ठीक है, उसके बाद है 3 का चुंबकीय फ्लक्स कहाँ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स कहाँ जाएगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में क्या होता है, कंफ्यूजन होने के बाद क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा तो क्या होगा, गलती मारता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो अपवर्तनांक का मात्रक देखिए, आंसर भी है और यहाँ पास क्या है, सॉल्यूशन भी इसका है। तो क्या होगा, यहाँ पास कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है, ना तो मीटर है, ना तो डायोप्टर है, और ना ही तो मीटर पर सेकेंड है। ये सब क्या है, कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सब क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब का है, तो 28/8/2019 का इवनिंग। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, न तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है, ये बताती है। मतलब यहाँ पर गुण बताता है, कम या तो अधिक। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पास अगर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो कमेंट में अगर इस तरह से बताने के लिए बोलिएगा तो इस तरह से पढ़ के हम बताएंगे। अगर डायरेक्ट बोलिएगा कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का और आंसर चाहिए तो उस तरह से बताया जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या होगा, समय ज़्यादा लगता है, तो हमको समय को कम बिताना है। तो इसको क्या करेंगे, सब जो सॉल्यूशन है उसको नहीं पढ़ेंगे, मगर अगर सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो कुछ हमको और बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में है आपको क्या है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। किसमें मतलब जूल को किसमें मापा जाता है, क्या ऊर्जा में, वेग में, बल में, शक्ति में, किसमें मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है। यहाँ पर अगर जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो किसमें मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या है, ये ऊर्जा में। जूल को क्या किसमें मापा जाता है, ऊर्जा को, जूल को ऊर्जा में मापा जाता है ना, है आंसर तो यही तो है।
उसके बाद हो गया, हम थोड़ा से और ऊपर करते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊर्जा तथा कार्य किसमें मापा जाता है, जूल में। ऊर्जा और वेग को किसमें मापा जाता है, तो मीटर बाई सेकेंड में। बल को किसमें मापा जाता है, तो न्यूटन में मापा जाता है। और शक्ति को वाट में मापा जाता है। और दाब को किसमें मापा जाता है, तो पास्कल। एंगस्ट्रम जो है किसमें मापा जाता है, तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास इतना तो आप लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करने का एक ही रीजन है, सॉल्यूशन अगर करते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन जो है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मिलता है। यहाँ बस गया कितना, 37 नंबर क्वेश्चन। और हम जल्द जाते हैं यहाँ पर 37 और 30 नंबर क्वेश्चन हम फिर पढ़ते हैं। तीस नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। मतलब कह रहा है किसकी इकाई, ठीक है, ऊर्जा की इकाई की क्या है, बराबर होता है, से समान। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, कार्य। कार्य तो है क्या है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हम कर लिए। इसका मेन होता है क्या, सॉल्यूशन। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। कहते एक जूल एक न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। समझ में? यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन जो है ज्यादा लॉन्ग टर्म दिया है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हम कॉल के बना देते हैं सिर्फ। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शक्ति की इकाई क्या कहलाता है। शक्ति का आम आदमी बता देना, एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन था। जूल मतलब शक्ति का इकाई क्या है, वाट। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, जूल न्यूटन पास्कल सब गजब से क्वेश्चन दिया हुआ था क्या। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि शक्ति या विद्युत शक्ति या तो विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या संचारित होता है। जैसे शक्ति बराबर P/T होता है। यहाँ शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसमें वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक वाट, जिसमें किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो जेम्स वाट के नाम से पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल बाई सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर किसकी कोई इकाई नहीं है,
जैसे घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, दाब, विस्थापन, मतलब किसकी इकाई नहीं है। तो बी में कह रहा है सापेक्षिक, सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं है। यहाँ पर आंसर में क्या कह रहा है, यहाँ पर राशि है और मात्रक है। घनत्व के किलोग्राम मीटर बाय मीटर पर क्या है, पावर 3 है। उसके बाद दूसरा में दाब जो है न्यूटन बाय मीटर अथवा पास्कल, भी दाब का पास्कल या तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन को मीटर में। ठीक है, यहाँ पर सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। जो सापेक्षिक घनत्व है इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो या एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। ठीक है, उसमें 41 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं जो है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो यहाँ पर हम बताएंगे आवेश। उसके बाद यहाँ पर एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड क्या है, विद्युत आवेश की इकाई है। अगर यहाँ पर आवेश से दिया है तो आवेश होगा, या तो विद्युत आवेश भी देगा तो एम्पियर सेकेंड है। यहाँ पर कह रहा है कि आवेश क्यू से सूचित किया जाता है, क्यू से प्रवाह की दर को, धारा को क्या आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, अतः धारा बराबर आई बराबर क्यू बटा टी होता है। अगर क्यू बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आई टी हो जाएगा। और अगर इसको क्यू बराबर निकालना है तो इससे भाग, और अगर इसको निकालना है, इसको आई बराबर निकालना है, तो इस तरह से भाग दे सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है, एम्पियर। एम्पियर जो है आवेश बाय सेकेंड है। ठीक है, एम्पियर बराबर निकलेगा तो आवेश बाय सेकेंड, और आवेश बराबर निकलेगा तो एम्पियर यूनिट सेकेंड लगता है। यहाँ पर किसी तरह से भी क्वेश्चन बना दे, आपको बता देना है। एम्पियर बराबर बोले आवेश बाय सेकेंड, और आवेश बराबर बोले तो क्या करेंगे, आवेश को क्या किया जाएगा, आवेश बराबर बोल रहा है तो इससे क्या होगा, गुना हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में है गैलन समानता इस्तेमाल किसमें किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है किसमें, तो हम यहाँ देखेंगे सी, डायरेक्ट सी में आयतन की माप के रूप में किया जाता है। किसमें, तो आयतन के रूप में किया जाता है। यहाँ पर गैलन जो है समानता आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें से किया जाता है 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। कितना, अगर बोल दे यहाँ पर क्वेश्चन 1 गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.785 होता है। ठीक है, अब यहाँ 43 का क्या है क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो हम आइए इसका आंसर देखते हैं। कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ से
तैतालीस नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? सी, प्रकाश, खगोलीय पिंड का प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर में क्या, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बोलेगा, एक क्वेश्चन आ बनता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुनी 10⁻15 मीटर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं, देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ बस कोई क्वेश्चन 2-3 बार भी रिपीट होगा, क्योंकि पूरी तरह से ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ऋषि स्टेट्स की दूरियां यूनिट क्या है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? ओम। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर में है, एक और है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, शक्ति को वाट में, प्रतिरोध, इसी को दूसरा नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम में मापा जाता है, उसके विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। तो यहाँ पर सभी को क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, और आप लोग वीडियो में बने रहें। हम ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, पैंतालीस नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है, दाब की एसआई मात्रक क्या है? अब यहाँ पर दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दबाव है। ठीक है, दाब में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? तो देखते हैं आंसर इसका क्या है। यहीं पास तो है, सी है। सी में क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर कह रहा है, किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? लगने वाले बल को क्या कहेंगे? हम दबाव कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दाब तीव्र पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर P बराबर F बटे A हो जाएगा। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल। ठीक है, यहाँ पास दबाव जो दिया है, दाब का पास्कल होता है या तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर
सूर्य तक की दूरी की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट किसमें मापा जाता है ना। तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा, बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा। कह रहा कि थोड़ा सा देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुनी 10⁻11 मीटर। समझ में आया। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात एक वर्ष में तय की जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो समझ में आया तो चलिए ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन में हम चलिए बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बल की इकाई क्या है। बल का इकाई क्या है, तो बल का किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी किसी में ये माइनस नहीं रहेगा और किलोमीटर पर सेकेंड इतना दे देगा तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या उस वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर ma बल की SI मात्रा न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। बल की अन्य इकाई केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो इतना हो चुका है। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम आपको 50 क्वेश्चन इसमें करते हैं। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में है क्या, तो यहाँ देखिए, बल अर्थात फोर्स की यूनिट क्या है। क्या है, तो न्यूटन। यहाँ ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। ये सब क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएगा जरूर, बट ये सब हर एक टाइम पढ़ा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, सही से नहीं है, कौन गलत है, ये ढूंढना है। ठीक है, तो बी में फ्रीक्वेंसी जो हटज है, उसके बाद है यहाँ पास मैग्नेटिक जो फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये तो गलत है। प्रेस कुकर, पास्कल, इलेक्ट्रिकल सीमेंस। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर विस्थापन 50 हम पूरा करने का है।
विस्थापन का SI मात्रक क्या है? तो विस्थापन का SI मात्रक होता है यहाँ मीटर, यहाँ पास क्या है, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर है। क्वेश्चन में बन सकता है विस्थापन कौन सी राशि है, तो क्या बोलेंगे हम? सदिश राशि। इसका SI मात्रक मीटर है। ठीक है, यहाँ पर